वर्ष 2014 शिनजियांग के उइगुरों के लिए एक भयावह मोड़ था। चीनी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान के नाम पर उइगर और अन्य तुर्किक मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमनकारी नीति शुरू की। इस अभियान का असली मकसद था उइगुरों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाकर उन्हें हान चीनी समाज में समाहित करना। शुरुआती पुनः शिक्षा शिविरों की खबरें अब बड़े पैमाने पर हिरासत, जबरन विचारधारा थोपने और सांस्कृतिक मिटावट के प्रमाण में बदल चुकी हैं। चीनी सरकार इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताती है, लेकिन असल में यह एक पूरे समुदाय के अधीनकरण की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कमजोर रही है, जिससे चीन को अपने अभियान को जारी रखने की छूट मिल गई है। कुछ देशों ने आलोचना की, लेकिन चीन के आर्थिक साझेदारों ने चुप्पी साध रखी है, जिससे बीजिंग को वैधता मिलती है। उइगुरों की कहानी सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि वैश्विक मिलीभगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विफलता की भी कहानी है। आज शिनजियांग में सामूहिक हिरासत एक औपचारिक कारावास और जबरन श्रम प्रणाली में बदल चुकी है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से भी जुड़ गई है। हाईटेक निगरानी और नियंत्रण ने शिनजियांग को एक खुली जेल में बदल दिया है। उइगुरों की पीड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारी वैश्विक अंतरात्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिनजियांग में चीनी सरकार का अभियान उइगुरों के अस्तित्व पर बहुआयामी हमला है, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है बिना मुकदमे के बड़े पैमाने पर हिरासत। 2017 से अब तक लाखों उइगर और तुर्किक मुसलमानों को बंदी शिविरों में रखा गया है, जिन्हें बीजिंग प्रशिक्षण केंद्र कहता है। असल में इन शिविरों में लोगों को उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सख्त पाबंदी है। मस्जिदें गिराई गईं, धार्मिक ग्रंथ नष्ट किए गए और इस्लामी नामों पर रोक लगा दी गई। सामान्य धार्मिक आचरण जैसे रोजा रखना या दाढ़ी बढ़ाना हिरासत का कारण बन सकता है। 2024 के नए नियमों ने धार्मिक प्रथाओं को और सीमित कर दिया है। पूजा स्थलों को चीनीकरण के तहत लाया गया है। राज्य की नीति परिवारों तक पहुंच गई है। माता पिता को जेल, बच्चों को राज्य संचालित संस्थानों में भेजा जाता है, जहां उनकी भाषा और संस्कृति छीन ली जाती है। ये रणनीति उइगर पहचान की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कड़ी को तोड़ने के लिए है। औपचारिक जेलों में भी अब हजारों उइगर बंद हैं। अक्सर अस्पष्ट आरोपों पर दमन अब और संस्थागत हो गया है। शिविरों से लेकर जेलों तक मकसद है नियंत्रण और उइगरों की आत्मा को तोड़ना। हर स्तर पर यह अभियान उइगरों के जज्बे और अस्तित्व को मिटाने की कोशिश है। यह सब एक सधे हुए, लगातार चलने वाले दमन के तंत्र के तहत हो रहा है। शारीरिक कैद से आगे बीजिंग का असली निशाना है उइगरों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मिटाना। सैकड़ों गांवों और कस्बों के नाम बदल दिए गए हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले नामों की जगह राजनीतिक रूप से प्रेरित नाम रखे गए हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिटावट का सुनियोजित प्रयास है। मस्जिदें, कब्रिस्तान और दरगाहें बुलडोजर से मिटा दी गई हैं। उनकी जगह अब सड़कें या पर्यटन स्थल हैं। उइगर भाषा को स्कूलों और सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जा रहा है, मंदारिन चीनी को थोपकर। नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और विरासत से कटती जा रही है। पारंपरिक संगीत, साहित्य और कला या तो प्रतिबंधित हैं या सरकारी कार्यक्रमों में बदल दिए गए हैं। ये सब इतिहास को फिर से लिखने और सामूहिक स्मृति को बदलने की रणनीति का हिस्सा है। मकसद है कि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाएं और पार्टी राज्य के प्रति वफादार बन जाए। एक पूरे समुदाय की विरासत को इस तरह मिटाना अत्याचार का एक शांत लेकिन बेहद हिंसक पहलू है। पाकिस्तान, जो मुस्लिम मुद्दों का चैंपियन बनने का दावा करता है, चीन में उइगरों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप है। यह चुप्पी अज्ञानता नहीं, बल्कि चीन पर गहरी आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता का नतीजा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है, जिससे आलोचना असंभव हो जाती है। बीजिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक सहयोगी है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर। पाकिस्तान के अधिकारी अक्सर चीनी प्रचार को दोहराते हैं और शिनजियांग को चीन का आंतरिक मामला बताते हैं। 2022 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की नीतियों का समर्थन किया। पाकिस्तान की फिलिस्तीन या कश्मीर पर मुखरता और उइगरों पर चुप्पी उसे पाखंड के आरोपों के घेरे में ले आती है। आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान ने उइगरों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया है। तुर्की, जो कभी उइगरों का सबसे बड़ा समर्थक था, अब चीन के दबाव में नरम पड़ गया है। ऐतिहासिक रूप से तुर्की और उइगरों के बीच गहरी सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं रही हैं। पहले तुर्की ने चीन की नीतियों की खुलकर आलोचना की, लेकिन अब आर्थिक संबंधों के चलते उसकी आवाज कमजोर हो गई है। चीन तुर्की का बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जिससे आलोचना सीमित हो गई है।
2024 में तुर्की के विदेश मंत्री ने चीन की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। तुर्की सरकार कभी कभी चिंता जताती है, लेकिन असल में चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर उइगर कार्यकर्ताओं की निगरानी भी करती है। तुर्की की जनता अब भी उइगरों के पक्ष में है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता आर्थिक फायदे हैं। उइगरों के लिए तुर्की का यह बदलाव गहरा और दर्दनाक धोखा है। उइगर संकट पर मुस्लिम जगत, खासकर ओआईसी की निष्क्रियता बेहद निराशाजनक रही है। ओआईसी ने न सिर्फ चीन की निंदा करने से इनकार किया, बल्कि कई बार उसकी तारीफ भी की। 2019 में ओआईसी प्रतिनिधिमंडल ने शिनजियांग में चीन की मुस्लिम नीति की सराहना की, जबकि अत्याचार के सबूत सामने थे। इसकी वजह है चीन का आर्थिक और राजनीतिक दबदबा, जिससे ओआईसी के सदस्य देश प्रभावित हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश चीन के साथ अपने रिश्तों को उइगरों की चिंता से ऊपर रखते हैं। 2022 में कई मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की नीतियों का समर्थन किया। पश्चिमी देशों में बसे मुस्लिम संगठनों ने ओआईसी की इस चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। मुस्लिम जगत की यह निष्क्रियता उइगरों को बेसहारा और चीन को और साहसी बनाती है। शिनजियांग में अत्याचार को रोकना और उइगरों के लिए सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की मांग करता है। सबसे जरूरी है चीन की बनाई चुप्पी की दीवार को तोड़ना और स्वतंत्र जांच की अनुमति देना। अत्याचारों का दस्तावेजीकरण जरूरी है ताकि सच्चाई को नकारा न जा सके। चीन की नीतियों के लिए ठोस नतीजे होने चाहिए, लक्षित प्रतिबंध और जबरन श्रम के खिलाफ सख्त कदम। कंपनियों को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले कानून जरूरी हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ाना चाहिए, खासकर उन देशों पर जो अब तक चुप हैं। उइगर प्रवासी समुदाय को सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर आवाज मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले आगे बढ़ाने चाहिए। उइगरों का दुख मानवाधिकारों के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता की परीक्षा है। चुप्पी खतरनाक मिसाल बनेगी।